बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन कराम, ईरान में एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। कुछ नामालूम लोगों ने ईरान में एक हाई वैल्यू टारगेट को एलिमिनेट किया है। इस हाई वैल्यू टारगेट ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान के आम आवाम पर बहुत बड़ा हमला किया और बड़े हमलों का ये मास्टरमाइंड था और ईरान की सरजमीन पर बैठकर पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने की और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की काविशों में मसरूफ अमल था। अब ये जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई के हवाले से मैंने कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हासिल की हैं। ये किस तरह से हुई, किन लोगों ने की, कौन लोग थे, और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि ईरान के और अफगानिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनके दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। अब ये जो टेलीफोनिक गुफ्तगू है, ये ऑब्वियसली एक ऐसे मौके पर हो रही है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी अरूज पर है और अफगानिस्तान की तरफ से जो टेररिज्म है वो एक्सपोर्ट करने का जो प्रोसेस है, अब पाकिस्तान ने उस पर कह दिया है इनफ इज इनफ। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में भी जरा इसे देखना है, क्योंकि एक तरफ तो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान बरमला खुल्लम खुल्ला कार्रवाइयां कर रहा है और अफगानिस्तान के अंदर ना सिर्फ एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, ना सिर्फ ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, बल्कि ग्राउंड ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। लेकिन जो बड़ी चीज है वो ईरान से है। सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद नारा आपने जरूर लिखना है और इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले तो इस चीज को समझ लें नाज़रीन इकराम के एक तरफ तो प्राइमरीली पाकिस्तान के खिलाफ जो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है वो अफगानिस्तान की है और अब चूंकि ईरान का सूबा जो सिस्तान बलोचिस्तान है, जो बलोचिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इस सूबे को और इस एरिए को बहुत अरसे तक पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा और यहां पर रॉ का पूरा नेटवर्क था। कलभूषण वाली स्टोरी मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में ईरान ने बहुत सख्ती की है और इन लोगों के गिर्द घेरा जो है वो सिस्तान बलोचिस्तान के अंदर तंग किया गया है। लेकिन जाहिर बात है, जिस तरह से बलोचिस्तान के दूर दराज संगलाख पहाड़ों में BLA और फितनाल हिंदुस्तान का एक नेटवर्क है, उसी तरीके से ईरान के अंदर भी बहुत दूर दराज इलाके या पहाड़ियों के अंदर ये लोग अपने कैंप्स बना के बैठे हुए हैं और ये वहां से ऑपरेट करते हैं और जो सिस्तान बलोचिस्तान है वहां से ये सारी कार्रवाइयां करते हैं। वैसे तो जो ईरान ने सख्तियां की हैं हालिया दिनों के अंदर, हालिया महीनों में, उसकी वजह से फितनाल हिंदुस्तान का पूरा नेटवर्क भी अफगानिस्तान में शिफ्ट हुआ है और अफगानिस्तान की तालिबानी रजीम चूंकि रॉ के साथ मिलकर इन्हें वहां पर सहूलतकारी प्रोवाइड करते, तो वहां पे ये खुल्लम खुल्ला खेलते हैं, खुलकर खेलते हैं। अब ईरान जो है उसने कार्रवाइयां जो हालिया की हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जो रॉ के ऑपरेटिव्स यहां से बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रहे थे, वो सिर्फ रॉ के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो ईरान के खिलाफ भी किसी और मुल्क के लिए डबल एजेंट बन के और एक तीर से दो शिकार के मिसदाक वो दूसरा काम भी कर रहे थे और उसका ईरान को भी काफी नुकसान हुआ हालिया जो 12 रोजा जंग है उसमें। अब ये चीज भी मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन साल पहले आपको याद होगा कि ईरान जो है उसने कोई स्ट्राइक की थी एक पाकिस्तान में और पाकिस्तान ने भी फिर जवाबी स्ट्राइक की थी सिस्तान बलूचिस्तान में। उसके बाद मामला हल हो गया था और ये चीज़ जो है ये सेटल हो गई थी विद लेस देन 24 आवर्स। उसके बाद से पाकिस्तान और ईरान मिलकर कोऑपरेट कर रहे हैं बातचीत के जरिए और क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है। ये मैंने पूरा इतना लंबा चौड़ा कॉन्टेक्स्ट क्यों रखा, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि देयर इज अ वेरी क्लियर लाइन बिटवीन तालिबानी रजीम और वो दहशतगर्दी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं और ईरान के अंदर जो गवर्नमेंट है वो कैसे उसे ट्रीट कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को रॉ के हाथों इस्तेमाल होने के हवाले से। अब एक तरफ तो नाज़रीन इकराम ईरान जो है वो एक रीजनल इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेयर है और ईरान, चाइना और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स ने अफगान फॉरेन मिनिस्टर को समझाया भी था कि भाई आप एक आला कार के तौर पे, एक टूल के तौर पे ना ही इस्तेमाल हो तो बेहतर है। अब ईरान जो है उसके फॉरेन मिनिस्टर जो है बास अरागची, उन्होंने अफगान फॉरेन मिनिस्टर जो कायम मकाम या निगरान वजीर खारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, उन्हें कॉल की और उन्होंने कहा कि भाई हम हाजिर हैं, हम चाहते हैं कि आपके दरमियान जो टेंशन्स हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वो कम हो और इससे जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसे नुकसान पहुंच सकता है, रीजन जो है वो अफेक्ट हो सकता है, पूरा खित्ता जो है उस तक ये आग जा सकती है। और बात ठीक है उनकी। इस वक्त अगर हम देखें तो कतर भी तो यही रोल प्ले कर रहा है। इवन मलेशिया जो है इस वक्त मैं आपको ये बताऊं, मलेशिया बहुत एक्टिव हुआ है और मलेशिया भी इसमें अपना किरदार अदा करना चाह रहा है और मुसलमान ममालिक इसमें कूद रहे हैं और अफगान रजीम को जरा अकल उनके खोपड़ी में जो बहुत कम है और जो थोड़ी बहुत थी वो भारत ने निकाल ली, वो वापस जरा अंदर डालने की कोशिश करें कि जरा ये सोचें तो सही ना। अब नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो ये सब कुछ है तो वहीं दूसरी तरफ अभी भी बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ईरान की सरजमीन से और वहां पर ये छुपे बैठे हैं।
तो अब कुछ नामालूम लोग होते हैं, ये कोई स्ट्राइक नहीं है, ये कोई एयर स्ट्राइक नहीं है, ये कोई क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन नहीं है। जब इस तरह के रोग एलिमेंट्स किसी भी मुल्क के अंदर होते हैं तो उन्हें नामालूम लोग होते हैं, वो जाते हैं वहाँ पर, वो इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें पूरी एक इंटेलिजेंस होती है, इसमें कुछ गुमनाम लोग होते हैं और उनका नाम कभी नहीं आता और बहुत से लोग अपनी जानें दे देते हैं। लेकिन हाई वैल्यू टारगेट्स जो हैं, और ये साल हर साल की मेहनत होती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उनके ही ग्रुप्स के अंदर घुसकर साल हर साल लगाकर टॉप लेवल की जो लीडरशिप है हाई वैल्यू टारगेट्स का कुर्ब हासिल करने के बाद उनकी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो बड़ा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, इसे इतना आसान प्रोसेस ना समझा जाए। पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी ये हासिल की है। खैर, ये कार्रवाई पाकिस्तान की तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का दुश्मन तो एलिमिनेट हुआ है। क्रेडिबल सोर्सेज ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि एक फितनल हिंदुस्तान BLA का हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द जमील, इसका जो उर्फियत है वो है टिटुक। टिटुक इसकी उर्फियत थी, ये इस नाम से मशहूर था। इसे बेसिकली ईरान का एरिया है बुर्जी ग्रीशाग एरिया जो है ईरान का, वहां पर इसे एलिमिनेट किया गया है। और ये जो जमील और टिटुक, ये नाज़रीन इकराम इन्वॉल्व था मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में, और बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और पाकिस्तान के जो इनोसेंट सिविलियंस हैं उनकी शहादत का ये जिम्मेदार था। यानी एक बहुत बड़ा लिंक। देखें, जब आप हाई वैल्यू टारगेट और टेररिस्ट कमांडर को उड़ाते हैं ना, तो आप बेसिकली दहशतगर्दी का एक पूरा लिंक तोड़ते हैं, क्योंकि नीचे वाले फाइटर्स तो डायरेक्ट अपने रॉ ऑपरेटिव के साथ नहीं राब्ते में होंगे। मेजर अर्जुन शुक्ला के साथ तो ये इस तरह के राब्ते में होते हैं और ये प्लानिंग करते हैं। एक तो बदला ले लिया गया है कुछ नामालूम लोगों की तरफ से, उन्होंने ईरान की सरजमीन में पनाह लिए हुए इस शख्स को ईरानियन अथॉरिटीज को कॉन्फिडेंस में लेकर ये कार्रवाई की गई है। और ये एक बहुत कामयाब ऑपरेशन है जो पाकिस्तान के दुश्मन को एलिमिनेट करके किसने किया, नो वन नोज। ये नामालूम और गुमनाम हीरोज होते हैं। ये नाज़रीन इकराम पंगोर, प्रूम, जलगांव और बुलेदा, इन एरियाज के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस था। BLA फितनल हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और मैं आपको वैसे भी बता दूं कि पाकिस्तान बैक वक्त कार्रवाइयां कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हम पख्तिका के अंदर जाके ठोकें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी दहशतगर्दों को हंट डाउन किया जा रहा है। बलूचिस्तान की सरजमीन जो है वहां पर मस्तूम के अंदर और दीगर जगहों पर एयर स्ट्राइक्स करके इनके जो हाइड आउट्स हैं, जो सुरंगें दूर दराज पहाड़ों में जहां पे रोड और सिग्नल भी नहीं होते और सेटेलाइट फोन से ये राब्ते में होते हैं, उन्हें उड़ाया गया पाकिस्तान की तरफ से। और ये सब कुछ पाकिस्तान उस वक्त पे कर रहा है जब पाकिस्तान कंप्लीटली हाई अलर्ट पे है ऑन अफगान एंड इंडियन बॉर्डर। दिस इज नॉट अ 2 फ्रंट वॉर, ये याद रखिएगा, ये 3 फ्रंट वॉर है। एक, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की मौजूदगी, एक तालिबानी रिजीम और अफगान बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन, और फिर ऑब्वियसली तीसरा जो LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पे इंडिया की शरंगेजियां। और कल भी राजनाथ ने कहा कि पाकिस्तान के हर इंच पे हम ब्राह्मोस मारेंगे, हमारी रेंज में आ गया। ये जो चीज है इसे आप समझें। और भारत ने जो ब्राह्मोस की प्रोडक्शन बढ़ाई। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि पाकिस्तान अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है और पाकिस्तान तीनों महाजों पर बैक वक्त लड़ रहा है और खुलकर लड़ रहा है। और ये एक बड़ी कामयाबी है। और इसमें ईरानियन अथॉरिटीज जो है, एज पर माई इंफॉर्मेशन, दे वर ऑन बोर्ड। और उन्हें वो भी इस बात के ऊपर है कि भाई इस तरह के एलिमेंट्स जो हमारी सरजमीन पे छुपे बैठे हैं, हमारी सहूलतकारी उन्हें नहीं है, जो आके मारे उन्हें मार जाए, हमें कोई मसला नहीं है। अगर टेरिटरी के अंदर से ही कोई कर रहा है, दहशतगर्द है ना, गैंग वॉर्स भी तो होती हैं, जरूरी तो नहीं किसी मुल्क ने आके ठोका हो। तो ये एक बड़ी कामयाबी है जो पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।